एक बहुत अच्छा कोटेशन भी है, आपने शायद सुना हो कि जब आप अंडे को बाहर से तोड़ते हैं तो लाइफ खत्म हो जाती है ना। अगर कोई अंडा है और मैच्योर हो रहा है, मैंने उसको अगर फोड़ दिया तो अंदर वाले की लाइफ खत्म, क्योंकि उसे एक आइसोलेटेड स्पेस चाहिए था ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर अंडे को अंदर से तोड़ते हो तो लाइफ शुरू होती है ना। तो दोनों केस में अंडा टूट ही रहा है, लेकिन एक बाहर से कोई तोड़ रहा है, यानी बाहर वाली डिस्टर्बेंसेस आपको बर्बाद कर देती है, और अंदर से अगर आप फटके निकलते हो तो आप आबाद हो जाते हो। मतलब इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल, है ना। मोटे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल को समझ लिया, और ये कहां कहां पाए जाते हैं वो हमने समझ लिया। एक्चुअल में लिवरवर्ट और मॉसेस में क्या डिफरेंस है, बस वो चीजें हमें देखनी है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। समझो, लिवरवर्ट जो है ये आपका कहां मिलेगा? मॉइस्ट और शेडेड लोकेलिटीज में मिलेगा। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है भाई? जब सारे ही ब्रायोफाइट, जब हमने बेसिक पढ़ा, जब सारे ही ब्रायोफाइट मॉइस्ट और शेडी लोकेशंस पे पाए जा रहे हैं, जहां पे छाया हो और ठीक ठाक पानी हो, तो आपका लिवरवर्ट भी तो वहीं पाया जाएगा ना। ये कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, ब्रायोफाइट में ही तो आ रहा है। और आगे कहां मिलेगा? बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। भाई क्या किसी नदियां किनारे मिल जाएगा? भाई वहां भी पानी है, वहां भी मिल जाएगा। क्या किसी मार्शी ग्राउंड पे मिल जाएगा? कीचड़ में मिल जाएगा? भाई छिछला पानी है वहां पर, कम गहरा पानी है, पानी तो है, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या आपको डैम्प सॉइल में मिल जाएगा? भाई डैम्प, मॉइस्ट, आपका ह्यूमिड, यही तो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल मिल जाएगा। भाई क्या किसी बार्क ऑफ ट्री पे चिपका हुआ मिल जाएगा? बारिश के मौसम में किसी बार्क ऑफ ट्री पे भी चिपका हुआ मिल सकता है, डीप इन द वुड्स भी मिल सकता है, लकड़ी की गहराइयों में भी मिल सकता है, आसपास पानी होना चाहिए, बाकी कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, यानी मेन शब्द वही है आपका, मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिंपल। ठीक है, अब देखो मेन प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉइड होगी। भाई सारे दुनिया के ब्रायोफाइट की ही थैलॉइड बॉडी है, तो ये कोई अलग थोड़ी पैदा हुआ है, ये भी तो ब्रायोफाइट ही है। यानी पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, ये भी आपकी थैलॉइड बॉडी कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल आपका मार्केंशिया, तो मार्केंशिया की आपको डिटेलिंग के अंदर लेके चलता हूं। ये है आपका मार्केंशिया। अब इनमें से अगर आपको आंख मूंद कर भी बताना हो कि मेल कौन सा मार्केंशिया है, फीमेल कौन सा मार्केंशिया है, तो आप नॉर्मली बता सकते हो, देखो भैया खिली खिली सी प्यारी सी फीमेल है यहां पर, है ना, एकदम अलग अलग चीजें लगा करके तैयार हो गई आपकी फीमेल, है ना। कंडीशनर अलग है, आईलाइनर अलग है, बॉडी वॉश अलग है, हेयर वॉश अलग है, शैम्पू अलग है, 10 चीजें सुसज्जित, है ना, जैसी एक फीमेल होती है यूजुअली वैसी फीमेल। ये हमारा छड़ा है ना। ये भाई हॉस्टल के लौंडे एकदम मुंह धोया, 8 पे क्लास है, 8 बजे पे 7:55 पे ऐसे उठ रहे हैं कि हाँ भाई क्या है आज, है ना, एकदम बिल्कुल ही नल्ले लोग। क्योंकि हमारे हॉस्टल में जब हम लोग जाते थे ऐसे ऐसे लड़के थे भाई, एकदम ही खतरनाक। और हमारा क्या रहता है, हमारा कुछ सिस्टम है नहीं भाई, हेयर वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू, ये वो कुछ नहीं है, एक साबुन है, ऊपर से नीचे तक वही चलेगी। हाँ, सीक्वेंस मैटर करता है कि पहले साबुन कहां जानी चाहिए, बाद में कहां जानी चाहिए। पहले तो हम अपना मुंह सेफ करते हैं, है ना, कि भाई मुंह तो धो के साइड हटो, बाल वाल रगड़ लिए, मुंह रगड़ लिया, फिर हम धीरे धीरे नीचे बढ़ते हैं। हाँ भाई हाथों पे लगा ली, पैरों पे लगा ली। तो हमारे लिए प्रोडक्ट्स डू नॉट मैटर, हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, सीक्वेंस, कि पहले कहां जाए बाद में कहां जाए। तो हम ऐसे ही तैयार होना डिजर्व करते हैं, ऐसी शक्ल कुछ सोच समझ के ही बनी होगी ना हमारी। तो एकदम खिली खिली जो है ये हमारी फीमेल है, तो दिस इज फीमेल थैलस बाय डिफॉल्ट। ये हमारा सड़ा हुआ जो चेहरा है ये हमारा है ना, ये हमारे मेल थैलस है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको राइजॉइड देखने को मिलेंगे, यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर। यहां भी आपको राइजॉइड देखने को मिलेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर। यहां आपको गैमा कप देखने को मिलेंगे। ये जो लाल लाल कलर के बना रहा हूं ये गैमा कप है, ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्टरी स्ट्रक्चर है। यहां भी आपको गैमा कप देखने को मिलेंगे। और इस गैमा कप के नीचे अगर आप देखोगे तो आपका रिसेप्टेकल है, जिसके ऊपर ये गैमा कप लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टेकल है जिसके ऊपर आपके गैमा कप लगे हुए रहते हैं। इन रिसेप्टेकल को आप लोग क्या कहते हो, गैमा कहते हो। इन रिसेप्टेकल को आप लोग गैमा कहते हो। अभी आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ तो है नहीं ब्रायोफाइट में, हम सबको पता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस पे आपका फीमेल पार्ट जो है ये आपका लगा हुआ है, फीमेल पार्ट जो आपका लगा हुआ है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे थे, आर्किगोनियम। तो ये जो डंडी है इसको हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियोफाइट।
फोर मतलब होता है डंडी, जिसके ऊपर कोई चीज लगी हुई हो। जैसे जब मैंने आपको फंगस के अंदर कोनिडिया पढ़ाया था तो कोनिडियोफोर बना के दिखाया था, है ना। इस प्रकार के आपके स्ट्रक्चर थे जिन्हें कोनिडियोफोर कह रहा था मैं, और इसके ऊपर आपके कोनिडिया नाम के एक्सोजिनस स्पोर्स प्रेजेंट थे, है ना। सिमिलरली यहां पर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, आर्किगोनियोफोर, और मेल सेक्स पार्ट को एंथ्रीडियम कह रहे थे तो इसे क्या बोल देंगे, एंथ्रीडियोफोर, यानी ऐसी डंडी जिसपे मेल पार्ट लगा हुआ है। सिंपल सी बात है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। तो मेल पार्ट जिस डंडी पे लगा हुआ है उस डंडी का नाम एंथ्रीडियोफोर, फीमेल पार्ट जिस डंडी पे लगा हुआ है उस डंडी का नाम आर्किगोनियोफोर। नीचे का स्ट्रक्चर सारा सेम है, लीफ जैसी आपकी स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलना पड़ेगा क्योंकि है ही लीफ लाइक, ट्रू लीफ तो है नहीं। तो यूजुअली जो मेंबर्स होते हैं जिनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उनमें 2 रोज में आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इस हिसाब के। इनमें से एक ही पत्ती आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इस हिसाब की 2 रोज ऑफ लीव्स आपको देखने को मिलती हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो 2 रोज ऑफ लीफ इन लीफी मेंबर्स, ठीक है। अब यहां पर देखो एक शब्द जिसको समझाने के लिए बहुत मेहनत करूंगा मैं। एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ है डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल का मतलब बहुत गहराई में सुनो, हम लोग याद कर लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम रटने की कोशिश करते हैं इसलिए दिमाग पे एक लोड रहता है हमेशा। डॉर्सिवेंट्रल का मतलब है डॉर्सल सरफेस अलग, वेंट्रल सरफेस अलग, इसीलिए नाम डॉर्सिवेंट्रल रखा है। अगर दोनों सरफेसेस एक जैसे होते तो आइसो बायलेटरल बोलते उसको, आइसो मतलब सेम, बायलेटरल मतलब दोनों साइड। लेकिन यहां पर अगर हम डॉर्सिवेंट्रल बोल रहे हैं इस स्ट्रक्चर को तो क्यों बोल रहे हैं भाई, पत्ते के ऊपर क्या देखने को मिलेगा और पत्ते के नीचे क्या देखने को मिलेगा वो अलग होगा। तो आप डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में फर्क कर सकते हो भाई। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, है ना, तो तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे वाह सर आपके मुंह क्या लग रहा है, लेकिन आपके पूरे मुंह पे बाल आ गए हैं। अब गधों, वो मुंडी ऐसे करके थोड़ी देखोगे, वो पीछे मेरे बाल ही है ना, मतलब वो मुंह नहीं है, वो पीछे का सिर है ना। और अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तुम्हारी साइड तो ऐसे थोड़ी बोलोगे अरे वाह सर आपके तो पीछे खोपड़ी पे भी मुंह है। भाई ये मेरा असली मुंह है, खोपड़ी तो यहां है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे पागल नहीं होना होता, एकदम इलॉजिकल बातें नहीं करनी होती। जैसे ढोल पिक्चर में था ना, वो अपना एक मार्तंड ढम ढेरे, वो उल्टी टी शर्ट पहन लेता है तो उसकी मुंडी उल्टी करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई इसकी मुंडी उल्टी हो गई, अरे भाई उसने टी शर्ट उल्टी पहनी है। तो सिमिलरली आप मेरे डॉर्सल सरफेस को और वेंट्रल सरफेस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। भाई मेरा मुंह जिस साइड है वो वेंट्रल सरफेस है ऑब्वियसली, और मेरी पीठ जिस साइड है वो डॉर्सल सरफेस है। अगर मुझे कोई बोले इन पत्तों में डॉर्सल सरफेस कौन सा है, वेंट्रल सरफेस कौन सा है, क्या मैं फर्क कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। भाई मैं क्या बोलूंगा, एक साइड में जड़ें उगी हुई है, यानी जड़ लाइक स्ट्रक्चर उगे हुए हैं राइजॉइड, और एक साइड में आपका एंथ्रीडियोफोर या आर्किगोनियोफोर होगा और गैमा कप होंगे। क्या इस स्ट्रक्चर को डॉर्सिवेंट्रल बोला जा सकता है? क्या दोनों सरफेसेस में फर्क है? बिल्कुल है, राइट, बिल्कुल है, तभी तो इसको डॉर्सिवेंट्रल बोला ना। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डॉर्सिवेंट्रल स्ट्रक्चर, डॉर्सिवेंट्रल स्ट्रक्चर। इसका ऊपर का पार्ट है जिसपे अलग आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, नीचे का पार्ट है जहां पर अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, एंड सिमिलरली ओवर हियर आल्सो, राइट। इसीलिए इसे डॉर्सिवेंट्रल बोला। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जमीन से एकदम लगा हुआ रहता है क्योंकि राइजॉइड है। तो राइजॉइड का काम क्या है, इनको जमीन से लगा करके रखना। तो ये जो पत्ता ऐसे लंबा दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में लंबा नहीं है। ये पत्ता कैसा है, ये पत्ता ऐसा है, ठीक है। इसको बहुत पतला समझो। वैसे तो ये किताब हमारी पंच बहुत मोटी है, साथ में मार्केटिंग भी कर देता हूं। तो ये जो है ये एक्चुअल में एक पत्ता है जो यहां पे बना हुआ है, इसके नीचे रूट्स हैं जो इसको जमीन से चिपका कर बैठी हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इट्स अ डॉर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड स्ट्रक्चर, यानी ये जमीन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ये ऐसे नहीं है, राइट, ये ऐसे है। समझने की कोशिश करना, डायग्राम से ही पता लग रहा है, लेकिन इस डायग्राम की गहराई में पता है क्यों ले जा रहा हूं। जब आप स्ट्रक्चर देख लोगे ना आपके लिवर वर्ट का, आपको कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर से याद आएगा, अरे हाँ यार कुछ तो बताया था सर ने स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहली बात मैंने क्या बताई, फीमेल आपकी खिली खिली दिखेगी, मेल आपका मुरझाया हुआ दिखेगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई, डॉर्सोवेंट्रल स्ट्रक्चर होगा, यानी डॉर्सल स्ट्रक्चर पे अलग आपके ऑर्गन्स मिलेंगे और वेंट्रल सरफेस पे अलग आपके स्ट्रक्चर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज,
कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्केंशिया का, ये मार्केंशिया कैसा प्लांट है? यूनिसेक्सुअल प्लांट है। इसके एक प्लांट पे सिर्फ एक ही सेक्स है, या तो फीमेल या तो मेल। सिंपल, जाहिर पता लग रहा है ना, अदरवाइज मैं एक ही पत्ता बनाता, यहां पे आपका मेल है, यहां पे फीमेल निकाल देता, पर मैंने अलग अलग बनाया। क्यों? क्योंकि इट इज बेसिकली यूनिसेक्सुअल इन नेचर, राइट? तो यहां पर क्या है? दिस इज मार्केंशिया। ठीक है, अंदर अंडरलाइन कर देते हैं, इट इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर, इट इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर। ठीक है, इट इज डॉर्सोवेंट्रल इन स्ट्रक्चर, इट इज एप्रेस्ड स्ट्रक्चर, रूट के थ्रू आपका प्रेस हो रखा है, यानी आपका एकदम जुड़ा हुआ है जमीन से। ये सारी बातें अब एनसीईआरटी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बार समझ लिया, अब एनसीईआरटी में ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या ये सारी बातें हमें सच में समझ में आ गई हैं। देखो, मार्केंशिया है, थैलस आपका डॉर्सीवेंट्रल है, क्या बात समझ में आ गई है? डॉर्सीवेंट्रल क्यों है? दोनों के दोनों आपके सरफेसेस अलग है, तो डॉर्सल सरफेस अलग, वेंट्रल सरफेस अलग। क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, धरती से जुड़ा हुआ है, एप्रेस्ड है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके राइजोइड वहां पर लगे हुए हैं, है ना। लीफी मेंबर जो होंगे, यानी ऐसे मेंबर जो होंगे लिवरवर्ट के जिनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, उनमें टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे इन 2 रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम पत्ते की बात करें तो एक ब्रांच के ऊपर पत्तियां होती हैं, सिमिलरली हमने यहां पर बकायदा बना करके देखा है कि ये आपका क्या था? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था। ये क्या है? आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये 2 रोज में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, ये हमने देख लिया है। तो ये बात भी हमारी क्लियर है। और हमें क्या क्या जानना था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आपका फ्रेगमेंटेशन से होगा? बिल्कुल होगा। छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं जो आपके टूट करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। प्लस फ्रेगमेंटेशन के साथ एक यूनिक स्ट्रक्चर भी होता है यहाँ पे, गैमा, जो कि हमने मार्केंशिया में देखा, मेल और फीमेल दोनों के अंदर आपके गैमा मौजूद थे। ठीक है, तो गैमा क्या होता है? आपका ग्रीन मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल स्ट्रक्चर है। भाई सेक्सुअल स्ट्रक्चर तो नहीं है, एक बड है, तो असेक्सुअल बड है, ये ग्रीन और मल्टी सेल्यूलर है, और ये आपके गैमा कप्स पे पाया जाता है। रिसेप्टेकल जो था उसको हमने क्या बोला? गैमा कप बोला। ठीक है, ये गैमा आपके डिटैच हो सकते हैं और आपके क्या हो सकते हैं? रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं आपके प्लांट को। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस रिसेप्टेकल इज कॉल्ड गैमा कप, है ना, और ये आपका गैमा है। तो ये जो गैमा है, इट इज बेसिकली व्हाट? इट इज मल्टीसेल्यूलर ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, तो आपको याद हो ही जाएगा, असेक्सुअल बड है। और असेक्सुअल बड है तो जाहिर सी बात है, जहां गिरेगा वहां पर जर्मिनेट कर जाएगा और नया जो ऑर्गेनिज्म है वो पैदा कर देगा। ये आपका क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। तो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो करता है। तो गैमा कप नाम का रिसेप्टेकल है जिसपे गैमा प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका क्या करेगा? मेल और फीमेल थैलस बना लेगा। मेल गैमा है, फीमेल गैमा है, जैसा गैमा होगा वैसा ही पेरेंट के अंदर जैसा गैमा होगा वैसा ही नया ऑर्गेनिज्म ये तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ योर स्ट्रक्चर्स। आर्किगोनियोफोर के बारे में पढ़ा जिसपे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एंथ्रीडियोफोर के बारे में पढ़ा जिसपे मेल ऑर्गन प्रेजेंट है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर मौजूद है। अगर बहुत सारी लीफ होती हैं तो आपका एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे 2 रोज पे छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज होती हैं। डोर्सोवेंट्रल लीफ है, यानी नीचे आपके राइजोइड मिलेंगे, ऊपर आपका एंथ्रीडियोफोर या आर्किगोनियोफोर और गैमा कप मिलेंगे। गैमा कप के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसका नाम है गैमा, और गैमा जो है ये आपका मल्टी सेल्यूलर ग्रीन बड है। तो ये जहां भी गिरेगा वहां पर जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई हैं। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलस,
जैसे कि आपने देखा अभी मार्केंशिया में, तो मार्केंशिया में क्या मेल और फीमेल अलग अलग थे? बिल्कुल। और हो सकता है आपका कोई एग्जाम्पल हो लिवरवर्ट का जिसमें मेल और फीमेल सेम आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है भाई जो कुछ है, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस आपके स्पोर कैप्सूल में बनते हैं और स्पोर आपका गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसको समझना नहीं है, मैं आपको अलग से समझाता हूं। मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है लिवरवर्ट के रिप्रोडक्शन वाली स्लाइड में। बहुत आराम आराम से सुनना, बहुत प्यार से सुनना, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। बहुत आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, देखो आपका एक लिवरवर्ट है यहां पर, तो उसमें लेट से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। तो मेल का यहां पर एंथ्रीडियम है और फीमेल जो है यहां पर इसके सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्किगोनियम। तो मेल की यहां पर आर्किगोनियम है। ठीक है, अब ये जो मेल का एंथ्रीडियम है ये क्या बनाएगा, ये आपका एंथ्राजॉइड बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा। ये आपका क्या बनाएगा, बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्राजॉइड, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन, मेल आपका क्या है, गैमीट है। और यहां पर आपका जो आर्किगोनियम है ये आपकी कैसी होगी, फ्लास्क शेप होगी, फ्लास्क शेप होगी। और यहां पर इसके अंदर क्या पाया जाएगा, आपका एग पाया जाएगा। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, आपका एग पाया जाएगा। ये सारी बातें हम रिपीट कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें पहले से पता है। अब क्या होता है दोस्त, ये जो आपका एंथ्रोजॉइड है जिसपे 2 फ्लैजेला है, ये आ करके पानी के थ्रू पहुंच जाता है आपका एग तक। ठीक है, और अगर ये एग तक पहुंच जाएगा तो ये क्या बना लेगा, आपका डिप्लॉयड जाइगोट बना लेगा। ये आपका बना लेगा डिप्लॉयड जाइगोट। और ये जो जाइगोट है ये आगे चल के क्या बनाता है, ये जाइगोट आगे चल के थोड़े और डिप्लॉयड सेल्स बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। ठीक है, ये स्पोरोफाइट भी आपका कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। लेकिन कुछ ही सेल्स होंगे आपके स्पोरोफाइट के, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात अगर आप समझ गए, आप मान के चलना दोस्त, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, आप मान के चलना, आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता है। अगर ये बात आपको एक बार में समझ में आ गई, इसका मतलब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कंसेप्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कंसेप्ट और भी काफी सारे कंसेप्ट्स को धूल चटा सकते हो बहुत प्यार से। अगर आपको ये बात आराम से समझ में आ गई तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया दोस्त कि आपकी मेन बॉडी जो है आपके ब्रायोफाइट की कैसी होती है, ये आपकी गैमेटोफिटिक होती है। मैंने आपको बताया आपकी मेन बॉडी जो ब्रायोफाइट की होती है ये कैसी होती है, आपकी गैमेटोफिटिक होती है। और मैंने आपको बताया इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर क्या मौजूद होते हैं। इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर क्या आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। क्या यहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, तो समझ लो यहां पर फीमेल क्या प्रेजेंट है, आर्किगोनियम प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या था, आपका एग मौजूद था। क्या इसके अंदर एग मौजूद था, बिल्कुल। अब ये जो बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड है, क्या ये यहां पर आ जाएगा फ्यूज करने के लिए, बिल्कुल आ जाएगा। अगर यहां पर ये फ्यूज कर रहा है और जाइगोट बना रहा है, तो डिप्लॉयड जाइगोट और पूरा स्पोरोफाइट किस पे प्रेजेंट था, गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट था ना, क्योंकि गैमेटोफाइट ही आपकी मेन प्लांट बॉडी है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी तो फोटोसिंथेसाइज कर ही नहीं सकती, ये तो आपकी इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो ये सारे प्लांट ऑर्गन्स किस पे पाए जाएंगे, क्या आपके गैमेटोफाइट के ऊपर पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। तो इनमें आपके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, आपके कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो यहां पर तैयार होंगे, इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप बोलते हो फुट, जो कि यहां पर फुट मतलब सबसे निचला पार्ट जो कि आपका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को जोड़ेगा, यह है फुट। आपकी लंबी सी जो डंडी है ये आपकी क्या कहलाएगी, सीटा।
और आपका ऊपर आपका क्या कहलाएगा स्ट्रक्चर, कैप्सूल। क्या आपका यहां पर फुट सीटा कैप्सूल देखने को मिल गया है? बिल्कुल देखने को मिल गया है। तो इसको एक बार हम लोग हाईलाइट भी कर लेते हैं और बकायदा इनके नाम भी लिख लेते हैं। ये क्या हो गया आपका फुट, जो कि सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो इस स्पोरोफाइट को, ऑरेंज कलर के स्पोरोफाइट को इस ग्रीन कलर के गैमेटोफाइट से जोड़ रहा है। ये है आपका सीटा और ये है आपका कैप्सूल। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है यहां पर हरा भरा हरियाली वाला स्ट्रक्चर, क्या ये आपका गैमेटोफाइट है? यस, ये आपका मेन प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट है। तो क्या इस गैमेटोफाइट को मैं लिख सकता हूं हैप्लॉइड? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी है। और ये जो आपका कैप्सूल है, क्या इसे डिप्लॉइड लिख सकता हूं? क्या ये सीटा है, इसे डिप्लॉइड लिख सकता हूं? क्या ये फुट है, इसे डिप्लॉइड लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर का भाग है ये अपना क्या है? ये अपना स्पोरोफाइट है। ठीक है, यहां पर लिखा ही हुआ है तो इसको यहीं पर हम लोग मार्क कर देते हैं, ये आपका स्पोरोफाइट है। ठीक है, अब ये जो आपका डिप्लॉइड यहां पर स्ट्रक्चर है कैप्सूल, इसके अंदर आपकी मेयोसिस होगी और इसके अंदर आपके क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो स्पोर कहां बनते हैं? आपके कैप्सूल के अंदर। हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म्ड बाय मेयोसिस इन कैप्सूल। अब बताओ कितने लोगों को बात समझ में आई? देख लेते हैं कितना बड़ा टॉपिक आपका बचा हुआ है। एनसीईआरटी को बहुत आराम से पढ़ना है इन टॉपिक्स में, और एनसीईआरटी के अंदर ही नोट्स बनाने हैं। अलग से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, है ना। एनसीईआरटी के ही पॉइंट लिखने हैं, वही नोट्स हैं। बिकॉज थ्योरेटिकल है तो आपको छोड़ नहीं सकते, हर पॉइंटर से क्वेश्चन बन सकता है, जो आपको पीवाईक्यू में मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया क्या है आपका मॉसिस जो है। इसमें आपका बेसिक लेवल पे एक डिस्कशन है प्रोटोनेमा का और लीफी स्टेज का, और उसके बाद आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी आपकी 2 स्लाइड है। टेरिडोफाइट आज हमें करना नहीं है, 2 स्लाइड है, हार्डली 15 मिनट का वक्त लगेगा। तो एक बार हम लोग निपटा ही लेते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। आपको मैं नोट्स यहीं पर बनवा दूंगा, जो जो बातें हो रही है एनसीईआरटी के आसपास ही। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी को अब हम पूरी इंपॉर्टेंस देने वाले हैं प्लांट किंगडम और आपका मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में, तो अपनी एनसीईआरटी साथ रखनी है। ठीक है, अब देखो भाई, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है और अब हमें क्या सीखना है मॉसिजी के बारे में। प्रेडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट तो आपका हर ब्रायोफाइट में प्रेडोमिनेंट है ही, बॉडी तो मेनली हैप्लॉइड होगी ही, बट इसमें भी आपकी 2 स्टेजेस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सवाल पूछा जाता है इसी से। एक नाम आपने सुना होगा आपका लिविंग वर्ल्ड के दौरान, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे और हम वहां पर रिप्रोडक्शन को देख रहे थे एज अ डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि डिफाइनिंग है या नहीं, तो हम लोगों ने देखा था कि फ्रेगमेंटेशन नाम का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है ये आपका फिलामेंटस एल्गी, फंगस और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस में होता है। कितने लोगों को याद आया? पहले तो ये बताओ, कितने लोगों को यह याद आया कि भाई प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस नाम की भी कोई चीज थी दुनिया में? है ना, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर फ्रेगमेंटेशन हो रही थी। तो गैमेटोफाइट जो है इसमें 2 स्टेजेस थी। पहली स्टेज जो है इसको हम प्रोटोनेमा कहते हैं, क्योंकि प्रोटो का मतलब ही क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पहली स्टेज। ठीक है, तो प्रोटोनेमा स्टेज है जो आपकी डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होगी। यानी क्या हुआ, देखो नॉर्मली देखो, आपका जो गैमेटोफाइट है किससे डेवलप होता है? अगर आप समझना चाहो तो बहुत आराम से समझना। हमने आपको क्या बताया? आपका मेल गैमीट है और आपका फीमेल गैमीट है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, ये दोनों फ्यूज हुए। अगर ये दोनों फ्यूज हुए तो आपका क्या बन गया? डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है, ये डिप्लॉयड जाइगोट क्या आपके और ज्यादा डिप्लॉयड सेल बना रहा था, जिनको हम लोग कह रहे थे स्पोरोफाइट? बिल्कुल बना रहा था। क्या ये आपके और ज्यादा डिप्लॉयड सेल्स बना रहा था जिनको स्पोरोफाइट कह रहे थे? यस। और ये जो स्पोरोफाइट था, जिसके 3 पार्ट थे, जो हमने लास्ट टाइम पे देखा, आपका फुट, सीटा और कैप्सूल,
तो सबसे नीचे है आपका फुट, आपका फिर है सीटा और ऊपर है कैप्सूल। क्या इसमें आपके स्पोर बनेंगे? यस, इसमें आपके स्पोर बनेंगे। तो क्या स्पोरोफाइट से आपके कुछ सेल्स निकल करके मियोसिस करके स्पोर बना रहे थे? बिल्कुल बना रहे थे। मियोसिस करके स्पोर बना रहे थे, बिल्कुल बना रहे थे। और ये स्पोर हैप्लॉइड था और हम कह रहे थे भाई ये जो हैप्लॉइड स्पोर है यही आपका आगे चल के क्या करेगा? ये जो हैप्लॉइड स्पोर है यही आपका आगे चल के क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। यही आपका आगे चल के जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा। अब इस केस में क्या है? आपकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। तो पहले आपकी क्या है? प्रोटोनेमा स्टेज, फिर है आपकी लीफी स्टेज। तो इसमें जर्मिनेट करके क्या बनाता है आपका? सबसे पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा। भाई सीक्वेंस में बढ़ेगा ना, तो इसमें जर्मिनेट करके क्या बनाता है? प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा थोड़ा सा डेवलप करता है और बनाता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा फर्दर और डेवलप करता है और बनाता है लीफी स्टेज। यह है आपका पूरा का पूरा गैमेटोफाइट। इस तरीके से आपका गैमेटोफाइट जो है वो आगे बढ़ता है। यानी हम लोग क्या कह रहे थे भाई? हैप्लॉइड स्पोर जो है ये डेवलप करके आपका गैमेटोफाइट बनाएगा। लेकिन यहां पर आपकी मल्टीपल स्टेजेस है ना। आपकी एक स्टेज तो आपकी प्रिमिटिव स्टेज है जिसको हम कह रहे हैं प्रोटोनेमा। पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा बनता है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, और दूसरी आपकी एडवांस स्टेज है जिसको हम कह रहे हैं लीफी स्टेज। ठीक है, तो अब देखो भाई प्राइमरी प्रोटोनेमा या प्रोटोनेमा बेसिकली होता क्या है? इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन एंड ब्रांच स्ट्रक्चर विच इज फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। यानी हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पर फ्रेगमेंटेशन होती है प्रोटोनेमा में। हम लोग जब फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड में तो हमने लिखा था फंगस, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस में फ्रेगमेंटेशन होती है, क्योंकि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म फिलामेंटस होते हैं, जिनके फिलामेंट्स टूट टूट के नए ऑर्गेनिजम्स को गिव राइज कर सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं भाई ये फ्रेगमेंटेशन शो कर रहे हैं। तो आपका टेक्निकली ये जो प्रोटोनेमा है इसको भी फिलामेंटस होना पड़ेगा। तो ये आपका जमीन पे पड़ा हुआ जो है एक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? आपका जमीन पे पड़ा हुआ है, यानी आपका क्रीपिंग है, क्रीप कर रहा है, जमीन पे रेंग रहा है। ये आपका ब्रांच्ड है ना। ग्रीन कलर का मैंने आपका यहां पर बनाया ही है। एंड यहां पर ये फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है, यानी इसमें छोटे छोटे फिलामेंट, छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको अगर आप अलग अलग कर दो, अलग अलग करके आप इनको जर्मिनेट कर दो, तो ये आपका नया प्रोटोनेमा बना सकते हैं, नया ऑर्गेनिज्म आपका बना सकते हैं। तो ये क्या है? आपका प्रोटोनेमा है। आप सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर बनाओ। इतने से स्ट्रक्चर से आपको क्या पता लग रहा है? इतने से स्ट्रक्चर से मुझे पता लग रहा है ग्रीन कलर का है। इतने से स्ट्रक्चर से मुझे पता लग रहा है भाई ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांच है। इतने से स्ट्रक्चर से मुझे पता लग रहा है कि भाई ये रेंग रहा है, ये क्रीपिंग है, यानी ये खड़ा नहीं है, ये पड़ा है। और यहां पर फिलामेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, तो हमें यह भी पता लग रहा है फिलामेंटस है। भाई ऐसे याद करनी होती हैं चीजें, दिमाग बहुत छोटा है ना, और जिंदगी बहुत बड़ी है, नीट का पेपर बहुत दूर है। तो अगर आप देखोगे तो एक मैंने डायग्राम बनाया, ऐसे 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 करके ब्रांच निकाली और फिलामेंट्स बनाए, उससे मुझे प्रोटोनेमा की सारी चीजें याद हो गई। मुझे सारी चीजें याद हो गई कि क्या भैया क्रीपिंग है, रेंग रहा है, बिल्कुल है ना। टिम पेन निकाल लेते हैं। क्या भैया ये क्रीपिंग है? बिल्कुल है, बना लिया। क्या ये ग्रीन है, हरा भरा है? हरे कलर से ही बनाया है इसीलिए। क्या ये ब्रांच है, ब्रांचिंग दिखा रखी है? बिल्कुल है। क्या ये आपका फिलामेंटस है? छोटे छोटे कई फिलामेंट्स यहां पर मैंने तैयार किए हुए हैं, बिल्कुल फिलामेंटस है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? प्राइमरी प्रोटोनेमा। फिर इसमें थोड़ी और ब्रांचिंग होती है और ये क्या बना लेता है? आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा बना सकता है। ठीक है, फिर जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा होगा जिसमें थोड़ी और ब्रांचिंग हो जाएगी, इस पे लगते हैं बड, है ना। तो उस बड से, सेकेंडरी प्रोटोनेमा के बड से, ये मैं आपको सारा बनाकर दिखाऊंगा एक अलग से स्लाइड पे, तो लिखना नहीं है। ये आपका लिटरल बड जो निकल रहा है, इससे आपके लीफ अराइज होते हैं और फिर बनती है आपकी और कंपैक्ट लीफी स्टेज, और ज्यादा बढ़िया लीफी स्टेज। ठीक है, और अब जो ये पड़ा हुआ प्लांट है ना, ये लीफी स्टेज में क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस,
यानी स्लेंडर मतलब पतली और अपराइट मतलब खड़ी। तो पतली और खड़ी एक्सिस यहां पर देखने को मिलती है, जहां पर आपका लीफी स्टेज है तो स्पाइरली अरेंज लीफ देखने को मिलते हैं। और आपका मॉसी जी जो है ज्यादा एडवांस है, तो इसमें मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच राइजोइड देखने को हमें मिलते हैं। और ये जो आपकी लीफी स्टेज है, इस पे आपके सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। यहां पर तो आपका नॉर्मली क्या है, सिर्फ फिलामेंटस है ये, तो फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। क्या यहां पर मैंने कोई सेक्स ऑर्गन बनाए हैं? नहीं। लेकिन जब आप बात करोगे आपके लीफी स्टेज की, तो सेक्स ऑर्गन आपको बनाने होंगे। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। मैंने आपको क्या बनाकर दिखाया प्राइमरी प्रोटोनेमा में, कि आपका एक पड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर है, यानी क्रीपिंग है, हरे कलर का है, ब्रांच है और फिलामेंट्स इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे। इसमें जब और ब्रांचिंग होती है तो ये आपका एडवांस हो जाता है, यानी ये क्या बन जाता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा बन जाता है। ये आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा बन जाता है। इस सेकेंडरी प्रोटोनेमा में आपके क्या पाए जाते हैं, लिटरल बड्स पाए जाते हैं। यहां भी आपके कुछ बड्स हैं, यहां भी आपके कुछ बड्स हैं, यहां भी आपके कुछ बड्स हैं। ठीक है, ये जो लिटरल बड्स है आगे चल के क्या बनाएंगे, आपका कॉम्प्लेक्स लीफी पार्ट बनाएंगे। तो यहां पर ये क्या होंगे, पतले और खड़े होंगे, स्लेंडर और अपराइट एक्सिस होगी, और इस पे स्पाइरली अरेंज लीव्स जो है वो लगे रहेंगे। इस हिसाब से स्पाइरली अरेंज लीव्स जो है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये आपके लगे रहेंगे। और आपके सेक्स ऑर्गन्स जो है वो भी यहां पर हमें देखने को मिलेंगे, जो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, या इसको अलग से ही हम लोग तैयार कर लेंगे। एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। देखिए, ये आपका क्या है, प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा में क्या हुआ, ये आपका फिलामेंटस होगा, बिल्कुल काफी सारे फिलामेंट्स हम लोग बना देते हैं। क्या ये आपका फिलामेंटस होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये आपका रेंग रहा है, क्या ये आपका क्रीपिंग होगा, बिल्कुल क्रीपिंग है। क्या ये आपका ग्रीन है, ग्रीन कलर से ही बनाया है, बिल्कुल ग्रीन है। और क्या ये आपका ब्रांच है, बिल्कुल यहां पे हमने ब्रांचिंग शो करी है, ये आपका ब्रांच भी है। ठीक है, अब यहां पर और कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हुई तो इसे हम क्या बोले, सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोले। बाकी सारी चीजें सेम है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा हो जाएगा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है ये। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में क्या होते हैं, आपके लिटरल बड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो लिटरल बड्स है ये आपके ग्रो कर जाते हैं टू मेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका स्लेंडर एंड अपराइट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्लेंडर एंड अपराइट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, जो कि कैसे होंगे, आपके मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच होंगे। क्योंकि मॉसी जी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। ठीक है, एंड ऊपर क्या है आपके स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स है। और ये जो पूरा गैमेटोफाइट है, इसकी शुरुआत किससे हुई, एक स्पोर से हुई होगी भाई। स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो ही तो आपके ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। तो ये क्या है, आपका स्पोर है, हैप्लॉइड स्पोर। तो हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो आपका ये स्ट्रक्चर तैयार होगा, है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जब आपका हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेगा तब आपका ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। जब हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेगा तब जाके आपका क्या होगा, आपका गैमेटोफाइट बनना स्टार्ट होगा ना, और यहां पर आपको सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, यहां पर आपको सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। अब सबसे सिंपल बात क्या है कि क्या यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे बडिंग हो रही थी आपके गैमा में, तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग बहुत कॉमन है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बिल्कुल है। क्यों?
क्योंकि दोनों चीजें हम लोग बना चुके हैं यार। एक डायग्राम में पूरा रामबाण खोल करके रख देंगे, आराम से समझने की कोशिश करना इस चीज को। क्या इसे लिटरल बड कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। तो क्या ये आपका रिप्रोडक्शन एज बडिंग शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। इस बडिंग से ही तो आपकी कॉम्प्लेक्स स्टेज आ रही है। और यहां पर आपके जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं, क्या इन फिलामेंट्स से ही आप फ्रेगमेंटेशन कराओगे? बिल्कुल कराओगे। भाई फिलामेंटस स्ट्रक्चर ही तो फ्रेगमेंटेशन करते हैं, तो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन दोनों की दोनों होंगी एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हमें साक्षात आंखों के सामने दिखाई दे रहा है ना दोस्त। तो इसमें याद करने की जरूरत है ही नहीं। काफी चीजें ऐसी हैं जो हम लिंक करके ही समझ सकते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है कि सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो है ये आपका एपेक्स पे ऑफ लीफी शूट पाए जाएंगे। यानी जो लीफी शूट है, जो शूट है जिसपे लीफ है, उसके एपेक्स पे यानी टिप पे आपको देखने को मिलेंगे एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो फटाफट से यहां पर बना लेते हैं। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। एट अपेक्स ऑफ लीफी शूट सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो क्या है डायग्राम में ही सारी बातें आ गई? बिल्कुल सारी बातें आ गई इस डायग्राम में। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपकी मौसी जी के बारे में, सारी चीजें यहीं पर आ गई। और देखो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम अब पास पास हम लोगों ने बना दिए। तो जब इनके गैमीट पास पास आएंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनेगा तो वही फूट सीटा कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जैसा कि हमारा पहले बना था। भाई नीचे हमने गैमीटोफाइट बना दिया, उसके ऊपर आपका स्पोरोफाइट आ जाएगा। लेकिन स्पोरोफाइट मोर इलेबोरेट होगा, यानी बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि मौसी जी है ही बेहतर। पहले हम लिवरवर्ट को पढ़ते हैं और बाद में मौसी जी को, तो मौसी जी ज्यादा एडवांस होंगी। तो इसमें आपका राइजॉइड भी मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच था, वो भी आपका एडवांस था। आपका इलेबोरेट यहां पर स्पोरोफाइट भी है। अगर आप बोलो इसका थैलस, वो भी इलेबोरेट होगा, और इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल भी होगा। अब इनके कैप्सूल में जो स्पोर बनेंगे, इनका जो डिस्पर्जल का मैकेनिज्म होगा, ये भी आपका ज्यादा बेहतर होगा। एग्जाम्पल है स्फेगनम, जिससे आपका पीट बनता है। एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम। एग्जाम्पल है आपका फ्यूनेरिया। इसको याद कर सकते हो आप FPS से, फिजिक्स पढ़ रहे होगे। फुट पाउंड सेकंड ऐसा यूनिट से जस्ट पहले पढ़ाया जाता है। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम। शक्ल आपको दिखा देता हूं फ्यूनेरिया और स्फेगनम की। ये आपका फ्यूनेरिया, बहुत आराम से देखना कि क्या हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको क्या बताया? ये आपका गैमेटोफाइट है। इतना हमने क्या देखा कि एक आपका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला प्राइमरी प्रोटोनेमा, जमीन पर रेंग रहा है, हरे कलर का है ना। फिलामेंटस है, यानी सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन कर सकता है और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर आया जिसको हम बोल रहे थे सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जिसपे लिटरल बड लगे हुए हैं, यानी वो बडिंग भी कर सकता है और फ्रेगमेंटेशन भी कर सकता है। और तीसरा जो उसके बाद स्ट्रक्चर आया, उन बड से जो आपका बना वो था आपका लीफी स्ट्रक्चर। यानी यहां पर नीचे जो है आपके राइजॉइड भी है, जो कि कैसे थे? आपके मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजॉइड थे, जो कि हम देख रहे थे। 5 मिनट और लूंगा भाई, है ना। कल आपको फिर जल्दी छोड़ देंगे, पर 5 मिनट आराम से सुनो। आपके मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच राइजॉइड भी थे, बिल्कुल थे। मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच राइजॉइड आपको दिखाई दिए। मेन एक्सेस आपको दिखाई दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ऊपर आपका लीफी शूट था। लीफी शूट पे आपके क्या प्रेजेंट थे? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे। आपके यहां पर क्या प्रेजेंट थे? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। अब सेक्स ऑर्गन्स अगर यहां पर होंगे, लेट्स से यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, यहां पर अगर लेट्स से फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो इसके पास आपका मेल एंथ्राजॉइड आएगा और यहां पर आपका जाइगोट बन जाएगा। और ये जाइगोट क्या बनाने की कोशिश का? कंप्लीट स्पोरोफाइट, यानी फुट, सीटा और कैप्सूल। तो ये फुट, सीटा और कैप्सूल ये पूरा आपका जाइगोट से बना है। तो क्या ये आपका एक डिप्लॉयड
स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल। इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में जो कैप्सूल है यहां पर मियोसिस होगी और क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। और उस स्पोर से दोबारा से क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा, फिर आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा, फिर आपका लीफी स्टेज, यानी यही स्टेज, यही तो दुनियादारी की रीत है भाई, है ना। जहां से शुरुआत हुई है वहीं अंत करना पड़ेगा, और जहां से अंत हुआ है वहीं शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, आपका फुट हो गया, है ना। ये क्या हो गया, आपका सीटा हो गया, एंड ये आपका कैप्सूल हो गया। तो ये तीनों आपके जाइगोट से बने हैं, तो क्या तीनों आपके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गए, बिल्कुल आपके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। ये जो लीव्स है, ये लीफी पार्ट किसका है, गैमेटोफाइट का, तो क्या ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉयड होता है नेचर में, स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉयड होता है, आपको पता है। ये जो कैप्सूल है इसके अंदर क्या होगा, ये कैप्सूल है इसके अंदर आपका क्या होगा, मियोसिस होगा। ये कैप्सूल है इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, हैप्लॉयड स्पोर। और हम लोग क्या कह रहे थे, हैप्लॉयड स्पोर से क्या बना है आपका, प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा में फर्दर ब्रांचिंग हुई तो क्या बना, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में लेटरल बड जो थे, इनसे क्या बना, आपकी लीफी स्टेज, जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन थे। यही तो वो लीफी स्टेज है, यही तो वो सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो ये सेक्स ऑर्गन दोबारा से गैमीट नहीं बनाएंगे क्या, बिल्कुल बनाएंगे। दोबारा से फर्टिलाइज नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। दोबारा से फर्टिलाइज करेंगे तो वही काम होगा आपका, यहां पर जाइगोट बनेगा, जिससे आपके डिप्लॉयड सेल्स बनना स्टार्ट होंगे, वही फुट सीटा कैप्सूल, और ये आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यहां पर हमें देखने को मिला। ये आपका स्फेग्नम है, जिसमें आपकी एंथ्रीडियल ब्रांच यानी मेल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच यानी फीमेल ब्रांच साथ साथ प्रेजेंट है, यानी ये आपका बायसेक्सुअल है, इट इज स्फेग्नम। तो ये क्या है आपका, फ्यूनेरिया। एफपीएस पढ़े ना एग्जांपल, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और आपका स्फेग्नम, ठीक है। इससे पहले आपने जो एग्जांपल पढ़ा था वो किसका था, मार्केंशिया का। ये जो शक्ल है किसकी है, आपकी मार्केंशिया की है। ये आपकी मार्केंशिया की शक्ल है, ठीक है दोस्त।